हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिवीजन ज़रूरी है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जियोग्राफी के टॉप 70 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। ये क्लास 9th के चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, उत्तर में। हिमालय जो है वो भारत के उत्तर में स्थित है। धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य तीन प्रक्रियाओं से भिन्न है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, भूकंपीय प्रक्रिया। देखिए अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण ये एक जैसी है, लेकिन भूकंपीय प्रक्रिया इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, प्रायद्वीपीय कहा जाता है ऐसे भूभाग को जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है। बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, खादर कहलाते हैं। बाढ़ वाले मैदान और युवा निक्षेप खादर के नाम से जाने जाते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, पूर्वांचल कहा जाता है इसे सामूहिक रूप से। भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तरी मैदान भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, अन्ना अनाईमुदी। ये पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए निम्न में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, चट्टानों के विभिन्न प्रकार ये मृदा के निर्माण और रंग के लिए उत्तरदायी है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, मालाबार तट इसे कहा जाता है। गोवा के दक्षिण में जो पश्चिमी तटीय पट्टी है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की मृदा किस तरह की होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, काली मिट्टी या काली मृदा पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठार की। प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, तैथिस सागर प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर अवस्थित था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, महेंद्रगिरी। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्लेट टेक्टोनिक के विषय में सत्य है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी की भूपट्टी 7 मुख्य और अनेक गौड़ चट्टानों से बनी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसे जरूर से याद रखना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये फिर से रिपीट हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया था? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, मार्बल का इस्तेमाल किया गया था ताजमहल के निर्माण में। मसूरी किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तराखंड में स्थित है मसूरी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, K2। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। निम्न में से किसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सोप स्टोन का यूज टैल्कम पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय के रूप में जाना जाता है? हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, पंजाब हिमालय के रूप में। सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय स्थित है उसे पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमिन द्वीप को 1973 से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लक्षद्वीप। ये सारे द्वीप कहाँ मिलेंगे? तो लक्षद्वीप में देखने को मिल जाएंगे। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, कुमाऊं हिमालय। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जरूर से इसे याद रखना है।
जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती है तो निम्न में से किस प्लेट सीमा का निर्माण होता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्रांसफॉर्म्स प्लेट का निर्माण होता है जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती है। जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती है तो निम्न में से किस प्लेट सीमा का निर्माण होता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म प्लेट। वही रिपीट हो गया है जो पीछे था, तो इसे इग्नोर कर देना। लूनी नदी कहाँ बहती है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, थार मरुस्थल में लूनी नदी बहती है। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, असम हिमालय, जो तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका, जो गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। ये किस नदी में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? बहुत पूछा जाता है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, अनाईमुदी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, अंडमान और निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भूस्थल है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, हिमालय पर्वत। ये भारत का प्राचीनतम भूस्थल है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ इस वीडियो को 5 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कर दीजिए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी परपटी कैसे बनी है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 7 बड़ी प्लेटों से पृथ्वी की ऊपरी परपटी का निर्माण हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जहां विलुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उसे भावर कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जहां विलुप्त हो जाती हैं। पृथ्वी की प्लेटों के अंदर तथा ऊपर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव किस कारण उत्पन्न होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, प्लेटों की स्थिति के कारण पृथ्वी की प्लेटों के अंदर और ऊपर स्थित महाद्वीप शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, जो प्लेटों के किनारे हैं ये विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने का क्या परिणाम है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि वलन क्रिया, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रिया, ये सभी महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न करने के परिणाम हैं। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। भूपर्टी की प्लेटों की गतियों से किसका निर्माण होता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी का। अभिसारी परिसीमा का, अपसारी परिसीमा का, सुपांतर परिसीमा का, ये तीनों का ही निर्माण भूपर्टी की प्लेटों की गतियों से होता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, गोंडवाना भूस्थल का भाग है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग है। भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, हिमालय स्थित है भारत की उत्तरी सीमा पर। पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण निम्न में से किस कारणवश हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, तैथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय का निर्माण हुआ था। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, पूर्वांचल। ये आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा, जो हिमालय है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तब किस प्रकार की परिसीमा का निर्माण होता है? ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अभिसारी प्लेटों का निर्माण होता है जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, कंचनजंगा। ये भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है।
भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है भारत को। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, इसे जरूर से याद रखना है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, शिवालिक कहलाती है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, ये भी बहुत पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, महेंद्रगिरी, ये पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। हिमालय की सबसे उत्तरी और ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा ए, हिमाद्री, ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड निम्न में से किस महाद्वीप का भाग है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पेंजिया महाद्वीप का भाग है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे जरूर से याद रखना है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, हिमाचल का जो निर्माण है ये संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। हिमाचल यानी हिमालय का जो निर्माण है वो। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बैरन द्वीप पर स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सतलुज और काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कुमायूं हिमालय के नाम से ये जाना जाता है। हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक तथ्य अन्य तीनों से भिन्न है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, छोटा नागपुर का पठार। देखिए हिमाद्री, लघु हिमालय, शिवालिक ये सभी हिमालय का ही भाग है, लेकिन छोटा नागपुर पठार अलग है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नागा, मिजो, पटकोई ये सभी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। प्राचीनतम विशाल महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन है डी, पेंजिया के नाम से प्राचीन विशाल महाद्वीप को जाना जाता है। उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा इनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। निम्न में से कौन भारत के नवीनतम भूस्थल है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, हिमालय और उत्तरी मैदान ये भारत के नवीनतम भूस्थल हैं। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कन्याकुमारी, ये 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तरी मैदान में। हिमालय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी, पर्वतीय स्थल के लिए हिमालय जाना जाता है। प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, लक्षद्वीप के नाम से प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को जाना जाता है। झारखंड इनमें से किस पठार में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, छोटा नागपुर के पठार में झारखंड स्थित है। 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, दोआब के नाम से जाना जाता है 2 नदियों के बीच बने भूभाग को। पूर्वांचल पहाड़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य अन्य तीनों से भिन्न है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, महादेव पहाड़ी, जबकि पटकाई, मिजो मणिपुर पहाड़ी, नागा पहाड़ी ये सभी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। और ये जो महादेव पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो 3 है ये अलग है और ये जो बी वाली पहाड़ी है ये बिल्कुल अलग है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सी, एवरेस्ट, जो हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला है। यहीं पर दोस्तों हमारे 70 MCQs कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए देखते रहिए, रिवीजन ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।